शांति। ओम शांति। आज है 29 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य 29/9/2021। आज बाबा बोलते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो। यही गुप्त मेहनत है। इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, एक बाप को याद करो। यही गुप्त मेहनत है। प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर है, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे। भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे। अभी हमें वह मिल गया, अभी हमें वह मिल गया। दूसरा पॉइंट, साथ साथ रहम आता। मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया, बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं और दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वह कहते हैं हम भटक रहे, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं, और तुम्हारा भटकना अब छूट गया है ना, बहुत भटक लिए।
अभी बाबा को जान लिया, पा लिया, तो अभी भटकना छूट गया है। तो बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, वह राजयोग सिखाया था, तो हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे जानते हैं कि हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। तो माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। तो माया दुश्मन ठहरी। और माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता है। दुनिया वाले तो माया किसको कहते हैं? धन संपत्ति। बाबा कहते धन संपत्ति तो क्या है? कारोबार चलाने के लिए है ना। बाबा कहते लेकिन उसको हम यूज ना करके रखे रहें तो उसको माया कहेंगे ना। उसमें लोभ रखें तो माया कहेंगे, बाकी वो कोई माया नहीं कहा जाता। तो लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया। तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ ही नहीं सकते। माया जीते जगत जीते, है ना। बाबा के दिन 5 विकारों को जीत लिया तो जगत को जीत लेंगे। इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं है। स्थूल लड़ाई होती नहीं। तो गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को, और विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, और वही सर्वशक्तिमान है। और यह तो बच्चों को समझाया गया है कि बाबा को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। तो मुख्य बात है याद। और याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे ना। जब बाबा के तो विकर्म होता तो खुशी खत्म हो जाती है, और जब विकर्म नहीं करेंगे तो खुशी में रहेंगे। तो पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? तो अपनी संभाल करनी। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, सबको बुद्धि तो है ना, संभाल तो करनी है। इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने लिए बाबा को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है, बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहते किसी से लड़ने की बात तो नहीं है। तो वहां है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते ही नहीं। सतयुग में बाबा कहते असुर कोई नहीं होते हैं ना। असुर तो इस कलयुग में, सतयुग में तो है ही देवता। तो हम हैं ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। तो रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना। सदगति दाता बाप हमको मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो विलायत वालों को भी पता पड़ेगा कि यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमारियां हैं, है ना, जो कहते हैं कि पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। तो आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा, तो आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। आपके जब ज्ञान सुनेगी तभी डायरेक्शन पर चलेगी ना। तो कल्प कल्प शिव बाबा ही आकर युक्ति बतलाते हैं।
कि कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति पाओ, कैसे माया जीत बनो, तो बाबा कहते बाबा आकर युक्ति बतलाते हैं। तो बाप है गुप्त, किसी को भी पता ही नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तो तुम बच्चे अब समझते हो कि हमारा ऑलराउंड पार्ट है ना, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का पूरा बाबा कहते ऑलराउंड पार्ट है। बाबा ने समझाया है, तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले न सके। तो सिवाय तुम भारतवासियों के जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं ना, बाबा कहते वही सतयुग का राज्य ले सकते और कोई ले नहीं सकते। तो आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं भारतवासी, लेकिन हिंदुस्तान कहने से बाबा कहते फिर हिंदू लिख देते। तो आदमशुमारी में भी जब जनगणना करते तो उसमें भी हिंदू लिख देते। हम भल कुछ भी नाम दें, तो हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, और वह दैवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं ना। देवताओं जैसे न कर्म रहा न धर्म रहा तो हिंदू कह। तो हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए कि भला यह तो बताओ कि तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। यह तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता ही नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो कि अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। तो ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। तो वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। तो रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता है। तो आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। ये सब दिल में धारण करना है ना, बार बार किसी को कहना थोड़ी है, लेकिन अपने दिल में धारण करना है, समझना है। अब ये दुनिया को देखते हुए अपने को फिर देवता बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो ये सब दिल में धारण करना है कि अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है। पवित्र तो जरूर रहना ही है। तो बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। तो ये दृष्टांत तुम्हारे लिए। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह न सके। वो अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं ना, तो घर गृहस्थ छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जाते, बाप कहते वहीं अपना पाठ बजाते। वो गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते, उनका है ही निवृत्त होना। बाबा के सब कुछ छोड़ छाड़ के इसलिए घर बार छोड़कर चले जाते। तो तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। बाबा कहते हैं अभी का सन्यास जो है बेहद का सन्यास है, जिसमें बुराइयों का सन्यास करना है, घर बार का नहीं। और उनका सन्यास है घर बार का, बुराइयों का नहीं। तब बाबा कहते तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है कि देखो गृहस्थ में रहते हुए ऐसा राजयोगी जीवन जीना, बाबा कहते हैं इसकी महिमा है कि गृहस्थ नहीं छोड़ा, लेकिन गृहस्थ में ही पवित्र बने। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, छोड़ के कहाँ जाएंगे। कई समझते मधुबन, तो मधुबन रहना इतना सहज थोड़ी है। हम 4 लोगों के परिवार में इतना मेहनत समझते हैं, और जहाँ 4000 लोग रहते हैं वहां रहना तो और मेहनत होती है ना। इसलिए बाबा कहते अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। अब वो सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं,
ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। देखा है ना, कई लोग अभी भी जाओ तो सुबह सुबह हरिद्वार में वो तो त्याग करके बैठे, घर बार छोड़ के बैठे हैं, फिर गृहस्थी उनको सवेरे सवेरे चाय और ब्रेड दे के आते हैं। देखा, अभी भी हम लोग कई बार देखते हैं वो सवेरे सवेरे किनारे बैठे होते हैं और कोई ना कोई जो गया है सेवाधारी सेवा करने के लिए वो चाय बनवाता और हर एक को चाय और ब्रेड खिलाता। मैंने ये क्या हो रहा, उन्होंने कहा इनके त्याग किया है इसलिए इनको ये खिला रहे हैं, ना कोई भोजन कराता। वो तो घर बार छोड़ के जाते हैं और ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है, इसलिए स्पेशल कई लोग लंगर लगाते हैं उन्हों के लिए। तो पहले वह भी सतो प्रधान थे और अभी तमो प्रधान बन गए। तो यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। तो बाबा समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं। कोई ऐसी छोटी बात होगी धमकी दे, देख लेंगे तुमको ये कर देंगे ना, आपके धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तो तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, धमकी देते रहेंगे फिर लड़ाई लग जाएगी। तो शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले, यह हुआ। वास्तव में पेट में की बात नहीं थी, दिमाग की, ना। जैसे पेट में बात नहीं पचती कहते, तो बातें पेट में होती दिमाग में होती है। इसलिए तो डिप्रेशन आता है ना, यहाँ बातें चलाते रहते हैं, व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, पेट से मूसल निकले। बाबा के दिमाग से नई नई इन्वेंशन की ना, उन्होंने कह दिया पेट से मूसल निकले। तो फिर होली में स्वांग बनाते हैं, तो वास्तव में है यह मूसल, मिसाइल्स, जिससे विनाश करते हैं। तो यह भी बच्चे जानते हैं जो कुछ पास्ट हो चुका है वो फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं है ना, कुछ नया नहीं बनेगा, वही रिपीट हो रहा है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं। किसी को भी दोष नहीं दे सकते, ड्रामा में पार्ट है। तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है कि यह ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। तो भावी क्या चीज है वह भी तुम समझ गए हो। तो ये कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है और आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का, तो सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी हैं तमो प्रधान कनिष्ठ, तो इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो, सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगा। तो कहानी सुनाई जाती है ना, और यह है सहज ते सहज। झूठी कहानियां तो बहुत हैं। अब बाप खुद बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, और अभी प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति और दुर्गति को दुख गति कहें। तो कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। तो समझाने से सब समझ जाएंगे। जब किसी को समझाओगे कि सुख दुख क्या है, दुर्गति सदगति क्या है, तो सब समझ जाएंगे ना। हम कहते समझते ही नहीं है, लेकिन हम समझा ही नहीं पाते हैं। तो समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है और मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। तो बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। दुनिया यही है, बाबा कहते और कोई दुनिया नहीं है।
वह समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। तो वास्तव में वहां कुछ है ही नहीं। आसमान में सितारों में बाबा कहते कुछ है ही नहीं। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है और मनुष्य ही है। सिर्फ देह के अनेक धर्म है। कितनी वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुख धाम। और बाबा कहते कलयुग है दुख धाम, तो सुख और दुख का खेल है ना। तो बाप थोड़ी बच्चों को कभी दुख देंगे। बाबा तो आया ही किस लिए? सुख देने के लिए। तो बाबा थोड़ी बच्चों को दुख देंगे। बाबा तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसी को दुख थोड़े ही देंगे। बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। तो अभी है रावण राज। मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो और यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाबा समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे कि बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। तो दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो। आपके रास्ता बाबा खुद बताते हैं, लेकिन घर जाने का पैगाम, सतयुग में आने का पैगाम तो बाबा देते हैं। बाबा कहते रास्ता बाबा बच्चे पैगाम देने वाले हो। तो कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। निमित्त बनेंगे तो औरों को भी निमित्त बनाते जाएंगे। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है कि कैसे बाबा का ज्ञान सबको दें। तो विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए कि बाबा हम समझते हैं कि यह चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं। इतने चित्र कहाँ लगाए? 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं, जगह ही नहीं होती। तो बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे भी बहुत हैं कि एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हों तो मनुष्यों को समझ भी। आखिरीन भगवान किसको कहा जाता है और उनसे क्या मिलता है? तो भगवान को बाबा कहा जाता है। बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। बाबा कहते शिव बाबा, भोला बाबा कहते ना। बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। शिव बाबा नामी ग्रामी है। तो बाबा कहते हैं यह वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है ना। आज से 5000 वर्ष पहले जैसे ज्ञान दिया था बाबा भी दे रहे। तो वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। तो बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है। ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। तो यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है। बाप कहते कैसे योग लगाना है, कैसे राजाई पानी उसका ज्ञान है। फिर यज्ञ भी, फिर स्वाहा भी करना है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वह ही बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो ज्ञान सागर भी है।
ऐसा और कोई है ही नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, शास्त्रों के आगे यज्ञ करते हैं। ज्ञान सागर भी बाबा कहते आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं, तो वास्तव में है यह ज्ञान यज्ञ, है ना, जिससे उन्होंने कॉपी की है। ज्ञान यज्ञ की जगह उन्होंने ज्ञान के शास्त्र रख दिए, जहाँ बैठ के फिर आहुति करते। बाबा कहते ज्ञान समझ करके अपनी चीजों को, बुराइयों को आहुति डालनी है। तो जिससे उन्होंने कॉपी की है, यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है, और कोई यह जानते ही नहीं। बेहद की आहुति पढ़नी है, ये तुम जानते हो कि सब कुछ इसमें स्वाहा होना है ना। बाबा जी तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वह तो खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो, यह तो बहुत अच्छा है। परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वो अपने लिए ही करेंगे ना, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तो तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वह हद की बातें और कहाँ यह बेहद की बातें। तो तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो, तो जब तक बाप को न जाने वर्षा मिल न सके। तो बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तो तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है, उनको अहिंसक बनना है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान दें तब ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए हैं। और अभी फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, यह बाप बैठ समझाते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? ये तो विश्व के मालिक थे, जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तब अच्छा जन्म मिला है। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, बाप कहते ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष। तो मनुष्य से देवता बनते हैं, तो सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया, और जीवन मुक्त तो राजा और प्रजा सब है, जो भी सतयुग में आएगा वो सब जीवन मुक्त है। बाबा कहते जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब हैं, जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। और बाप तो समझाते हैं सबको, फिर है पुरुषार्थ करना। ऊंच पद पाने के लिए तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाएं? बाप को बहुत याद करने से बाप की दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते, अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे? बाबा क्या कहते हैं? अबलाओं से क्या मेहनत कराएंगे? बाबा क्या मेहनत कराएंगे माताओं से जिनको कुछ मेहनत ही नहीं होती? बाबा केवल याद करने की मेहनत देते हैं ना। बाप की याद है भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है? भाषण की बात नहीं। बाबा कहते तीर तो कब लगेगा? जब योग में। योगी नहीं भाषण ही भाषण, तो बाबा कहते कोई तीर नहीं लगता। तो योग में कहाँ तक है? बाबा को याद करते हैं। कितना समय याद करते हैं?
याद से ही जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ड्रामा के राज को, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट है, डबल अहिंसक बनने के लिए, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले, अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव, महान सो निर्माण भव। बाबा कहते, जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो, है ना, कि हम सब बाबा के विशेष हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो, है ना। बाबा के उतने मान शान नहीं, जितने महान हो उतने ही निर्माण भी बनो। स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी बनाओ, सरल बनाओ। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे, है ना। जब नेचर सरल होगी तो कार्य भी
सरल हो जाएंगे। नेचर मुश्किल होती है तो कार्य भी मुश्किल होता है ना, इसलिए अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, अब कहते घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बना, गृहस्थ में रहते ही पुरुषार्थ करना है। आज का पॉइंट है, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। दूसरा, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। बहुत टू मच बिजी होंगे तो फिर टू मच देह अभिमान आ जाएगा ना, इसलिए बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, है ना, कोई भी चीज की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, ओम शांति।